brought to you by ITIL। दुनिया की हर चीज़ में मिलावट नज़र आती है। दूध में मिलावट, घी में मिलावट नज़र आती है। ईमान को भुला डाला है हर शख्स ने आजकल। दुनिया के हर रंग में अब मिलावट नज़र आती है। कवि शांति स्वरूप मिश्र की कविता की ये पंक्तियाँ इन दिनों मौजू हैं। अब देखे ना, दिवाली आ गई है। सोन पापड़ी वाले जोक्स को झाड़ पोंछ कर निकाला जा रहा है, लेकिन उससे पहले नकली घी, पनीर और मिलावटी मिठाइयाँ पेशे खिदमत हो चुकी हैं। त्योहारों के मौसम में एक्टिव हुए खाद्य विभाग ने कहां छापे मारे, कितना नकली मावा दूध बरामद हुआ, सब तसल्ली से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने दिल्ली का पनीर खाया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का कहना है कि जो शाम को दिल्ली का पनीर खा ले, रात को उसका पेट खराब होना तय है। हम दूध का पीते हैं, दूध के नाम पर हम दूध पीते हैं, लेकिन दूध में जो मिलावट है वो सबसे खतरनाक है। हमने दिल्ली में चर्चा की थी। दिल्ली में आज अधिकांश मिठाई की दुकानों में, आदरणीय गृह मंत्री जी, हम आपको भी आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, अधिकांश मिठाई की दुकानों में जो असंगठित क्षेत्र के जो दूध बेचने वाले लोग हैं, जो किसानों से दूध खरीद के लाते हैं, वो तरह तरह के मिलावट करते हैं। उसमें यूरिया मिलाते हैं, उसमें तरह तरह के इंजेक्शन देते हैं ताकि दूध का मात्रा बढ़ जाए, और वो सारे दूध मिठाई की दुकानों में पहुंचाते हैं। हम पिछली बार आए थे आनंद, और एनडीडीबी के चेयरमैन ने हमसे कहा कि आप पनीर खाइए। हम उसके पहले दिल्ली में पनीर नहीं खाते थे, इसलिए कि पनीर में सबसे ज्यादा मिलावट है। अगर किसी दिन दिल्ली में खुले बाजार का पनीर आप खा लीजिए, रात में आपका पेट जरूर खराब होना है, निश्चित है। इसको परीक्षण करके देख लीजिए। दिल्ली की पनीर पर एक केंद्रीय मंत्री का कबूलनामा आया कब, बताते हैं। तारीख थी 22 अक्टूबर। गुजरात के आणंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी का हीरक जयंती समारोह था। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस दौरान स्पीच देने आए लल्लन सिंह ने दिल्ली की पनीर के बारे में जो बताया वो तो आपने सुन लिया। अब दूध में होने वाली मिलावट पर लल्लन सिंह ने जो बताया वो सुनिए। दूध का उत्पादन अगर संगठित क्षेत्र में पूर्णतः नहीं होगा, तब तक आप गुणवत्ता वाले दूध को बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आज दूध एक ऐसा है जिसमें मिलावट काफी है। हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले के समय को देखते हैं, और आज स्वास्थ्य के लिए जो मिलावटी दूध का उपयोग है वो सबसे हानिकारक है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभी माननीय गृह मंत्री जी के आने के पहले हम माननीय गुजरात के मंत्री राघव भाई पटेल जी से और विश्वकर्मा जी से चर्चा कर रहे थे। आज हम लोगों के यहां प्रतिदिन 8 से 10 लोग कैंसर से पीड़ित होकर आते हैं उनके इलाज कराने के। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो अडल्टेटेड, जो मिलावटी सामान जो मिल रहा है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है। 22 अक्टूबर को ही लल्लन सिंह ने बताया था कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया है कि दिवाली आ रही है, उससे पहले खाने पीने की चीज़ों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए छापेमारी तेज कर दें। अब इन छापेमारियों के नतीजे में क्या सामने आ रहा है वो बताते हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के हवाले से इस राज्य का तारुफ ये रहा। यूपी भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। साल 2022-23 में भारत के कुल दूध उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 15.72% थी। इन आंकड़ों के इतर फिलवक्त यूपी में दूध और उससे बने पदार्थों में मिलावट के कई मामले सामने आ रहे हैं। 28 अक्टूबर के रोज ही गोरखपुर में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।
आज तक के संवाददाता गजेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक गोरखपुर की गायत्रीपुरम कॉलोनी में एक डेयरी थी, जहां ऊपर तो पनीर और खोया तैयार किया जा रहा था, लेकिन डेयरी के तहखाने में चल रही थी नकली घी की फैक्ट्री, जिसे सील कर दिया गया। अब गोरखपुर से चलते हैं लखनऊ। सबसे पहले यहां से आई तस्वीरें देखिए। वीडियो में दिख रहा सफेद रंग का ये ऑब्जेक्ट मावा यानी खोया है, लेकिन ये असली नहीं, नकली है। लखनऊ के पारा इलाके में एसटीएफ के एडिशनल एसपी अमित नागर की टीम ने छापेमारी की और खतरनाक केमिकल से बना करीब 650 किलो नकली खोया बरामद किया। सोचिए, ये खोया अगर बाजार में खप जाता तो कितने लोगों को मिठाई के नाम पर जहर खाना पड़ता। अब चलते हैं हाथरस। यहाँ आज तक के एक स्टिंग ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर नकली घी के कारोबार का खुलासा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और जगह जगह छापेमारी शुरू की और मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर डाला। दूध, खोया, घी और मिठाइयों में मिलावट के मामले सिर्फ यूपी से ही नहीं आ रहे। अब मध्य प्रदेश का ही हाल देख लीजिए। राज्य के विदिशा जिले में एक व्यापारी के घर से भारी मात्रा में नकली खोया बरामद हुआ। दूसरी ओर आगरमालवा में एक फैक्ट्री से लाखों रुपए का नकली घी बरामद हुआ। अब एमपी से चलिए राजस्थान। यहाँ नागौर में नामी कंपनियों के डिब्बों में नकली घी भरकर बेचा जा रहा था, नामी कंपनियों के डिब्बों में। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह भी पता चली है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पैकेट गुजरात के अहमदाबाद से खरीद कर लाए जाते थे, वो भी सिर्फ 6 रुपए में। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि खतरा सिर्फ नकली खाद्य पदार्थों से ही नहीं, बल्कि मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही सड़ी मिठाइयों से भी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 25 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में एक नामी मिष्ठान भंडार से करीब 500 किलो दूषित बदबूदार रसगुल्ले मिले, जिन्हें जेसीबी की मदद से जमीन में गाड़ दिया गया। ये हाल तब है जब देश में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 यानी श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। 19 सितंबर के दिन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस क्रांति के आगाज का ऐलान किया था। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि श्वेत क्रांति के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में एक सितारा बनकर उभरा है। एक प्रकार से डेयरी क्षेत्र में हम संपूर्ण आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं। इस लक्ष्य तक हम कब तक पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे देश में खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावटखोरी का जो अध्याय है वो काफ़ी वृहद और विस्तृत है, जिसे एक रिपोर्ट में समेट पाना उतना ही नामुमकिन है जितना सरकार का नकली खाद्य पदार्थों पर शिकंजा कसना। और ये हाल तब है जब दूध के उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया के कुल दूध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है। पिछले 9 सालों में भारत में दूध का उत्पादन 57% से अधिक हो गया है। इतना ही नहीं, साल 2022-23 में भारत में दूध का उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा। इसका मतलब भारत में करीब 63 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है और भारत में प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो 459 ग्राम प्रतिदिन है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दूध में पानी की मिलावट सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसमें डिटर्जेंट और सफ़ेद पेंट जैसी जहरीली चीज़ों की मिलावट का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। दूध के नाम पर ये जहरीले तत्व जब शरीर में जाते हैं और कितना नुकसान होता है हमारे शरीर को, ये सुनिए एक्सपर्ट के जरिए। नकली मिठाइयों का मतलब होता है कि मिठाइयों में कई तरह की मिलावट की जा रही है या उनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं वो असली नहीं किए जा रहे हैं, नकली इंग्रेडिएंट्स किए जा रहे हैं। जैसे कि खोए को मैदे से या खोए में कुछ मैदा या अरारोट मिला के इस्तेमाल किया जा रहा है, या मिल्क की मिठाइयाँ बन रही हैं तो उसमें यूरिया मिलाई जा रही है, कोई वाइटनिंग एजेंट मिलाए जा रहे हैं। जो शुगर है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं हो रही है, शुगर की मात्रा उसमें ज़्यादा कर दी जा रही है। इसी तरह से जो फैट है तो देसी घी की जगह बनस्पति घी या पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। जब भी इस तरह की मिठाइयाँ मार्केट में आती हैं और लोग इसे खाते हैं तो इससे बहुत तरह के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचते हैं। अगर ये मिठाइयाँ खा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ओबेसिटी बढ़ सकती है। ओबेसिटी क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इटसेल्फ ओबेसिटी कई सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि डायबिटीज़ का कारण बनती है।
इंसुलिन लेवल को चेंज कर देती है हमारे बॉडी में और ब्लड शुगर को बढ़ा देती है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट ऑयल्स होते हैं, जो इसकी बनाने की प्रोसेस होती है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। साथ ही स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं, जहाँ पर अगर हम कहीं पर मिठाइयाँ लेने जा रहे हैं जो मिल्क की बनी हुई हैं, या फिर जो खोए की बनी हुई मिठाइयाँ हैं, या जिसमें कलर्स ऐड किए गए हैं, सिंथेटिक कलर्स ऐड किए गए हैं, वो स्किन एलर्जीज क्रिएट कर सकती हैं और स्किन की बीमारियाँ क्रिएट कर सकती हैं। इसी तरह से अगर इन मिठाइयों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो कैंसर कॉज भी कर सकती हैं। एंड ये सारे चेंजेस आपको इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। बट यस, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि डाइजेस्टिव इश्यूज, जैसे कि डायरिया हो जाना या पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिटी होना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड या स्किन एलर्जीज वगैरह, वो 1-2 घंटे में अपीयर हो जाती हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो मिठाई खाई है उसमें कुछ मिलावट थी और उस मिठाई की वजह से आपको ये स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं। अब सवाल ये कि त्योहारों के सीजन में हमें दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों को खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? त्योहारों के समय मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, क्या वो मार्केट में नकली हैं या वो असली हैं, उनका प्योरिटी लेवल परफेक्ट है, ये पता लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स का और नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि मिठाइयाँ जो हैं वो असली हैं? पहला, आप मिठाइयों के कलर को और एप्रेंस को देख के पता लगा सकते हैं। अगर मिठाई नकली है तो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट किया हुआ होगा, उसमें कुछ ऐसे सिंथेटिक कलर्स का यूज किया गया होगा जिससे मिठाइयाँ अट्रैक्टिव दिखे। साथ ही उनका टेक्सचर जो होगा वो बहुत स्मूथ नहीं होगा, उसमें बीच में कुछ मोटा मोटा कर्व्स, कुछ आपको ग्रेन्स जैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की अरारोट, मैदा या कोई केमिकल, किसी भी चीज़ की मिलावट की गई है तो टेक्सचर मिठाइयों का उतना स्मूथ नहीं आता है। सेकेंड, आप स्मेल से पता लगा सकते हैं। सिंपली मिठाई को ब्रेक करके आप स्मेल से पता लगा सकते हैं कि उसमें जो घी का इस्तेमाल किया गया है या जो मावे का इस्तेमाल किया गया है, खोए का, वो प्योर है या नहीं। दूसरा, आप अरोमा से भी पता लगा सकते हैं कि आप जो मिठाई ले रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। खाकर भी पता लगाया जा सकता है। टेस्ट से, अगर आप मिठाइयाँ आपको माउथ फील पता है मिठाइयों का, तो आप मिठाई खा करके भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी मिठाइयाँ ले रहे हैं जिसमें कि बर्क का इस्तेमाल हुआ है, तो बर्क को पहचानने के लिए क्या उसमें बर्क का ही इस्तेमाल किया गया है या उसमें एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए जब आप मिठाई को तोड़ेंगे तो अगर फॉइल होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी, वो टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगी। साथ ही उसका जो कलर होगा, जो फॉइल का कलर होगा, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, लेकिन अगर बर्क होगी तो वो टुकड़ों में नहीं टूटेगी और उसका कलर भी थोड़ा सा डल होगा। इसी तरह से आप जिस शॉप से परचेज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो शॉप रिकॉग्नाइज्ड है, FSSAI सर्टिफाइड है, साथ में उसमें मिलने वाली मिठाइयाँ भी सर्टिफाइड है या नहीं, और उसमें जो मिठाइयों का डिस्प्ले है वो किस तरीके से किया गया है, या बहुत ज़्यादा अगर अट्रैक्टिव कलर्स का इस्तेमाल किया गया है मिठाइयों में, सिंथेटिक कलर्स का, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो उसमें मिलावट की गई है। उम्मीद है आप इस दिवाली और ये त्योहारों के सीज़न में मिठाइयाँ वगैरह खरीदते वक्त खास ध्यान रखेंगे। शुभ दीपावली। इस तरह की और खबरें देखने के लिए आप दी ललन टॉप देखते रहें। धन्यवाद।